गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इकोनॉमिक्स का आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्लास चलेगी आज हमारी इकोनॉमिक्स की। चैप्टर का नाम है अर्थशास्त्र का परिचय। ठीक है, अर्थशास्त्र के परिचय के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, जो हमारी अर्थशास्त्र है उसके बारे में सब जो हमारे लेखक हैं उन्होंने अपने अलग अलग मत दिए हैं। किसी ने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया है, किसी ने कल्याण संबंधित बताया है, किसी ने कुछ बताया। ठीक है, सबकी अलग अलग डेफिनेशन है, सभी ने अपने अलग मत दिए हैं। ठीक है, और एक दूसरे के मतों का काट भी क्या है, मतलब कि तर्क में परिभाषा भी दी है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं अर्थशास्त्र का अभय उदय। ठीक है, तो हमारा मानव ज्ञान की शाखा के रूप में अर्थशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की तुलना में एक नवीन शास्त्र माना जाता है। जो हमारा अर्थशास्त्र है अन्य मानव शाखाओं की तुलना में, सामाजिक विज्ञानों की तुलना में अधिक प्रसिद्ध माना जाता है, नवीन शास्त्र माना जाता है, क्योंकि व्यवहार में आर्थिक विचार एवं आर्थिक क्रियाओं का प्रारंभ उस समय हो गया था जब मानव ने विवेकशील होकर जीविका उपार्जन के प्रयास करने प्रारंभ किए थे। हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र की शुरुआत वहाँ से हो गई थी जब मानव ने जीविका उपार्जन प्रयास करने स्टार्ट कर दिए थे। सबको पता है हमारा जो मानव था पहले कैसा था, आदि मानव था पहले। ठीक है, अपनी उसकी जो आवश्यकताएं थी वो सीमित थी, वो कंदमूल फल वगैरह खाकर अपना जीवन उपार्जन करता था। वस्त्रों के रूप में जानवरों की खालों को लपेटता था, पत्तियों लपेटता था पेड़ों की, तो इस प्रकार उसका जीवन था। लेकिन जैसे जैसे जीवन विकसित हो गया, ठीक है, वो अपने जीविका उपार्जन के साधन ढूंढने लगा। ठीक है, उसने पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया, वो नदियों के किनारे रहने लगे, कृषि करना स्टार्ट कर दिया, एक दूसरे से वस्तुओं को बदलना स्टार्ट कर दिया। तो क्या हुआ, आर्थिक विचार उत्पन्न हुए मन में और आर्थिक क्रिया उसने प्रारंभ कर दिया था मानव ने करना। ठीक है, तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र का उदय होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, प्राचीन लेखकों के आर्थिक विचार उस समय प्रचलित हुए थे जब धार्मिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक विचारों का विचित्र मिश्रण था। जो हमारे प्राचीन लेखक थे उन्होंने धार्मिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विचारों का मिश्रण किया था। ठीक है, हमारे एक प्रसिद्ध लेखक थे अरस्तु। ठीक है, उनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स के जो पहला खंड है उसमें भी गृह प्रबंधन, अर्थशास्त्र को गृह प्रबंधन का विज्ञान बताया गया है। गृह प्रबंधन का मतलब धन का विज्ञान बोल सकते हो आप, जिससे हमारे घर का प्रबंधन चल सके। ठीक है, घर का प्रबंधन बहुत सारी चीज़ों से चलता है, घर के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, सबकी आवश्यकता होती है। तो गृह प्रबंधन का विज्ञान बताया गया था। उनके अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध विनिमय, ठीक है, विनिमय मतलब क्रय विक्रय, ठीक है, लेन देन तथा धन प्राप्ति से भी था। जो हमारे प्लेटो थे उनका जो संबंध था विनिमय से था और धन प्राप्ति से था। जीनोफन ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र को विज्ञान बताया गया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र को विज्ञान बताया है। इन्होंने भी कहा है कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है वो घर प्रबंधन की समस्याओं का अध्ययन करती है। जो हमारी अर्थशास्त्र है वो गृह प्रबंधन की समस्याओं का अध्ययन करती है। जो हमारे प्राचीन लेखक रहे हैं मनु, कौटिल्य तो अर्थशास्त्र में पुस्तक लिखी है। ठीक है, इसके लेखक कौन हैं अर्थशास्त्र के, कौटिल्य हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की पुस्तक लिखी थी। मनु थे, उन्होंने मनुस्मृति नामक पुस्तक लिखी थी। तो उन्होंने भी अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र को राज्य के आर्थिक क्रियाकलापों तक सीमित रखा है। एक राज्य के आर्थिक क्रियाकलापों तक कौटिल्य ने और मनु ने सीमित रखा है। ठीक है,
अब आ जाते हैं हम जो हमारे आधुनिक युग के जनक हैं, ठीक है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, ठीक है। इससे पूर्व इसे राजनीतिक अर्थशास्त्र का नाम से भी जाना जाता था। जो अभी बताया था मैंने, कौटिल्य ने इसे राज्य तक ही सीमित रखा था, तो इसे राजनीतिक अर्थशास्त्र के नाम से भी जाना जाता था। एडम स्मिथ इसके आधुनिक जनक हैं, ठीक है। एडम स्मिथ ही अर्थशास्त्र के जनक हैं। क्यों, ठीक है, क्यों जनक हैं? जिस टाइम पर हमारे अन्य लेखक थे, ठीक है, अन्य विचारक थे अर्थशास्त्र के, तो उस टाइम पर आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों का सम्मिश्रण पाया जाता था, ठीक है, सबका मेल मिलाप पाया जाता था। तो जो हमारा अर्थशास्त्र था वो बिखरा हुआ था, यत्र तत्र बिखरे हुए थे, ठीक है। तो जब हमारे एडम स्मिथ आए, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अर्थशास्त्र को एक सूत्र में पिरोया, ठीक है, एक ही सूत्र में, एक ही माला में पिरोया, ठीक है, अपने आर्थिक विचारों को। तो इस प्रकार जो हमारे एडम स्मिथ हैं वो अर्थशास्त्र के आधुनिक जनक माने जाते हैं, क्योंकि उस समय उन्होंने सर्वप्रथम अपने विचारों को वैज्ञानिक एवं कीर्मिक रूप प्रदान किया था। समझ में आ रहा है क्यों माना गया उन्हें अर्थशास्त्र का जनक? क्योंकि जो हमारे पुराने विचारक थे, पूर्व विचारक थे, उन्होंने उसके आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों को एक साथ, ठीक है, घोला हुआ था, सम्मिश्रण किया हुआ था। उसमें आर्थिक विचारों का यंत्र तंत्र बिखरा हुआ था। जो हमारा अर्थशास्त्री वो बिखरी हुई थी, वो उसके कोई विचार तो उसके सामाजिक थे, कोई राजनीतिक थे, कोई आर्थिक थे, तो वो यत्र तत्र बिखरे हुए थे। तो जो हमारे एडम स्मिथ थे उन्होंने क्या काम किया, उन विचारों को एक माला में पिरोने का काम किया, उन आर्थिक विचारों को एक माला में पिरोया, ठीक है। इस प्रकार सर्वप्रथम अपने विचारों को वैज्ञानिक एवं कीर्मिक रूप उन्होंने प्रदान किया। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हमारे अर्थशास्त्र के आधुनिक जनक कौन है? एडम स्मिथ हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। अर्थशास्त्र की सबने अपनी अलग अलग परिभाषा दी हैं। किसी ने अर्थशास्त्र को धन केंद्रित परिभाषा माना है, किसी ने कल्याण केंद्रित, किसी ने दुर्लभता केंद्रित, किसी ने आवश्यकता भिन्न, किसी ने विकास केंद्रित, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम धन केंद्रित परिभाषा। प्राचीन मत के अनुसार जो अर्थशास्त्र है उसे धन का विज्ञान माना जाता है। प्राचीन अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान मानते हैं, किंतु एडम स्मिथ से पूर्व आर्थिक विचारों के सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक विचारों में गुथे होने के कारण अर्थशास्त्र को कोई पृथक अस्तित्व नहीं था, ठीक है। प्राचीन काल में सर्वप्रथम एडम स्मिथ ने ही अर्थशास्त्र को एक पृथक विज्ञान के रूप में प्रस्तुत किया था, इसलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। मैंने भी बताया था, क्योंकि जो हमारा अर्थशास्त्र था वो बिखरा हुआ था, वो आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों में गुथा हुआ था, ठीक है, जिसको जो हमारे एडम स्मिथ हैं उन्होंने एक विचारधारा में उसे पिरोया था, तो इसलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, समझा रहा है। एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में, आपका एक नंबर में क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। एडम स्मिथ की पुस्तक का क्या नाम है? क्या नाम है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम है। कौन से सन में लिखी थी? 1776 ईस्वी में। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, ये आते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन के स्वरूप तथा उनके कारणों की जांच से संबंधित विज्ञान है। सबसे पहले हम धन केंद्रित परिभाषा में JVS के अनुसार पढ़ेंगे।
J20 से के अकॉर्डिंग अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन की विवेचना करता है। FL वॉकर के अनुसार अर्थशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो धन से संबंधित है। एन सीनियर के अनुसार राज्य अर्थशास्त्री के द्वारा अध्ययन किया जाने वाला विषय सुख नहीं धन है। उन्होंने कहा है जो हम राज्य अर्थशास्त्री का अध्ययन करते हैं तो जो सुख है उसका विषय धन है, ठीक है, सुख नहीं है। सुख धन से ही सुख प्राप्त होता है, उनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही रहने दो, कल हम पढ़ेंगे धन संबंधी परिभाषाओं की विशेषताएं, ठीक है।